विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कारक की परिभाषा पढ़ी थी और कारक कितने होते हैं हिंदी में वो पढ़े थे। आज हम जो कारक है उनके जितने भी कारक हैं हिंदी में उनके आगे विस्तार से पढ़ेंगे कारकों को। इसमें कारक की परिभाषा हालांकि पहले अपन पढ़ चुके हैं, उसमें ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने वाले गुणधर्म को, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं या गुणधर्म को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक चिन्हों की परिभाषा वही बन रही थी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। तो आज हम कारक चिन्हों का विस्तार से वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने, यानी कार्य को करने वाला कर्ता होता है, उसके साथ में जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा ने। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर मारने की क्रिया कौन संपन्न कर रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, कर्ता, और कर्ता के साथ में जो चिन्ह लगा है वो होगा कर्ता कारक। तो ये कर्ता कारक का चिन्ह है। इसी प्रकार से महेश ने खाना खाया। तो यहाँ पर महेश खाने का काम कौन कर रहा है, महेश। तो महेश के साथ में क्या आया है, कर्ता कारक ने। तो ये इस प्रकार से कर्ता कारक होता है। दूसरा जो इसका प्रकार है कर्म कारक। तो कर्ता द्वारा जो क्रिया जिस पर संपन्न की जाती है, कर्ता द्वारा क्रिया जिस पर संपन्न की जाती है वो कर्म कहलाता है। कर्ता के द्वारा जो क्रिया होती है वो किसके ऊपर संपन्न हो रही है, कहां पर पूरी हो रही है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है को। इसका उदाहरण अपन लें तो आता है, राम ने फल को धोया। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो यहां धोने का काम कौन कर रहा है, राम। कर्ता द्वारा ये क्रिया किसके ऊपर संपन्न हो रही है, फल पर। इस कारण से ये क्या होगा, कर्म। और इसके साथ में जो चिन्ह लगता है वो होता है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह हो। इसी प्रकार से मैंने पेड़ को काटा। तो यहां पर काटने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मेरे द्वारा। और किस पर संपन्न हो रही है, पेड़ पर। इस कारण से ये कर्म कारक होगा और इसके साथ में जो चिन्ह लगेगा वो को कर्म कारक का चिन्ह होगा। तीसरा इसका प्रकार होता है करण। तीसरा प्रकार है करण कारक। करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से भी जुड़े हुए के अर्थ में। से दो प्रकार से आएगा, लेकिन ये होगा जुड़े हुए के अर्थ में। जुड़े हुए के अर्थ में आएगा कैसे, जैसे कर्ता द्वारा जो क्रिया जिस साधन से संपन्न की जाती है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो किस साधन से होता है, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहां पर क्या होगा, देखो मारने की क्रिया हो रही है। ये किसके द्वारा संपन्न हो रही है, राम के द्वारा। तो राम के द्वारा हो रहा है तो ये कर्ता हो गया, ये कारक चिन्ह आ गया इनका। फिर किस पर हो रही है, रावण पर हो रही है, तो ये कर्म हो गया। तो ये कर्म कारक, रावण को ये कारक चिन्ह आ गया। उसके बाद में किस साधन के द्वारा हो रही है, तीर से, तो ये हो गया करण कारक और ये इसका चिन्ह, तीर से मारा। तो इस प्रकार से ये करण कारक होता है से जुड़े हुए के अर्थ में। उसके बाद में संप्रदान कारक के लिए इसका कारक चिन्ह होता है
के लिए, संप्रदान कारक का। अब इसमें के लिए यानी कि किसके लिए, इसका कारण कौन रहा, किस साधन से हुआ वो तो कारण होता है, और इसका कारण कौन रहा, क्रिया संपन्न करवाने का कारण कौन है, वो कारण के लिए आता है संप्रदान कारक। जैसे मैं इसका उदाहरण लूं तो आता है राम ने रावण को सीता के लिए मारा। अब यहाँ पर कारण देखा जाए तो सीता के लिए आ गया, क्रिया है मारने की, वो किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा, जो ये करता ये इस पर संपन्न हो रही है तो कर्म, और ये के लिए तो ये कारण है। हेतु क्या था इसका, हेतु ये था सीता के लिए, तो के लिए यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, और सीता के लिए स्थान से इसमें आ जाएगा संप्रदान कारक। उसके बाद में इसका पांचवा प्रकार अपादान। अपादान का भी कारक चिन्ह देखा जाए तो से ही होता है, लेकिन करण और अपादान में थोड़ा सा अंतर है, इसमें अलग होने के अर्थ में होगा, अलग होने के अर्थ में। कैसे, जैसे देखो इसमें भी से है, इसमें भी से है, लेकिन इसमें जुड़े हुए के अर्थ था, इसमें अलग होने के अर्थ में। कैसे, वह जयपुर से जोधपुर आया, तो वह जयपुर से जोधपुर आया। अब यहां पर देखा जाए तो से है, परंतु जयपुर से अलग नहीं होगा तब तक वो जोधपुर नहीं पहुंचेगा, और जैसे वो जयपुर से अलग होकर जोधपुर पहुंचेगा तो वह अलग होने के भाव में ये से काम आ रहा है। और इसमें देखा जाए थोड़ा सा दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं अपन, करण और अपादान में। करण में जुड़े हुए का था, राम ने रावण को तीर से मारा, यदि तीर उसके हाथ में नहीं रहता, जुड़ा हुआ नहीं रहता तो ये मरता नहीं, इससे अलग हो जाता तो मरता नहीं। लेकिन यहाँ जयपुर से जोधपुर आना अलग होने का भाव है, अलग होने के कारण ये अपादान कारक है। ऐसे ही पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरेगा तो वो अलग होगा, तभी वो अपादान कारक होगा। इसी प्रकार से मैं कुत्ते से भयभीत हूं, तो कुत्ते से भयभीत, कुत्ते से भय लग रहा तो अलग होगा, नजदीक होने का या संपर्क में रहने का कोई भाव नहीं है, इस कारण से इसमें अपादान कारक होता है। अगला जो अपना छठा प्रकार है वह है संबंध कारक। छठा प्रकार संबंध कारक। इसके कारक चिन्ह होते हैं का, के, की या फिर रा, रे, री। अमूमन का, के, की काम आता है, बाकी इसके कारक चिन्ह भी होते हैं रा, रे और री। अब इसको देखो कैसे अपन काम में लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, राम ने रावण को लंका की धरती पर मारा। अब यहाँ पर मारने की क्रिया वही राम कर रहा है, रावण पर संबंध कर रहा है, तो ये करता है, ये कर्म है। अब लंका की धरती पर मारा, तो लंका की यहाँ पर संबंध बता दिया गया है कि क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म और अन्य शब्दों से किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर लंका की, तो ये कारक चिन्ह है, की धरती पर हुआ, इस प्रकार से संबंध कारक होता है। काके की, अब इसमें अलग अलग कर्ता के साथ में अलग अलग शब्द आते हैं, कारक चिन्ह रहते हैं। सातवां है जो कि है अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है मैं, पर, पे, ये कारक चिन्ह होते हैं मैं, पे, पर। अब इसका यदि उदाहरण देखा जाए तो अपन लेते हैं, देखो यानी कि क्रिया कहां संपन्न हो रही है। सिंपल सी बात है कि क्रिया जो कर्ता द्वारा संपन्न की जा रही है वो कहां संपन्न की जा रही है, उसके बारे में ये अधिकरण कारक बताता है। जैसे राम छत पर पतंग उड़ाता है,
अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, देखो राम करता उड़ाने की क्रिया हो रही है, कहां पर संपन्न हो रही है, छत पर हो रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पर अधिकरण कहां पर हो रही है, तो स्थान के बारे में बताया जाता है, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। ऐसे ही जैसे बालक कक्ष में पढ़ता है, बालक कक्ष में पढ़ता है, माता जी रसोई में खाना पकाती है, इस प्रकार से नए पेपर इनको काम में लिया जाता है। और जो आखिरी कारक है वो है संबोधन कारक, 8वां संबोधन। संबोधन कारक, इनके कारक चिन्ह होते हैं ए, अरे, ओ। तो इसमें जहां पर विस्मय हो या दुख हो या किसी को संबोधित करके बुलाना हो, तो उस समय इनको लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लूं तो आता है इसमें हे भगवान, ये क्या कर दिया। इस प्रकार से ये जो आता है हे भगवान, ये क्या कर दिया, या फिर अरे बालक इधर आ। इस प्रकार से संबोधित करने के लिए ये हे अरे वो का काम में लिया जाता है। तो आज हम इस प्रकार से कारक चिन्हों को विस्तार से पढ़ते हैं। धन्यवाद।